थोड़ा सिंपल वीडियो बनाओ कि बिगनर्स को भी समझ आ सके। आई ट्राई, मैं कोशिश करती हूँ, हालांकि मेरे हिसाब से तो मैं बहुत आसान ज़बान में बात करती हूँ, बट आई स्टिल ट्राई। देखो, जो पूरा दुनिया का सिस्टम है, जिस दुनिया में हम लोग रह रहे हैं ना, वो चल रहा है क्रेडिट के ऊपर, मोस्टली क्रेडिट के ऊपर चल रहा है। अब क्रिप्टो मार्केट का और इस क्रेडिट सिस्टम का क्या आपस में ताल्लुक़ है? पहली चीज़, क्रिप्टो मार्केट जो है या क्रिप्टो करेंसीज़ है, वो समझी जाती हैं बहुत रिस्की एसेट्स, मतलब कि क्रिप्टो एसेट्स के अंदर इन्वेस्ट करना बहुत हाई रिस्क है। पैसा डूबने का, पैसे ज़ाया होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, तो दैट्स अ रिस्की एसेट। ठीक है, ये तो क्रिप्टो मार्केट की रिस्की एसेट होने की डेफिनेशन हो गई। अब क्रेडिट सिस्टम का क्या सीन है? देखो, यूएस के अंदर एक इदारा है कॉल्ड फेड रिज़र्व या फेडरल रिज़र्व। अब फेडरल रिज़र्व का काम ये है कि वो ये मेक श्योर करते हैं कि इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई कम से कम हो। इस वक्त यूएस में और दुनिया के अंदर महंगाई बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से हर कोई परेशान है। अब फेड रिज़र्व का ये काम है कि वो यूएस के अंदर अपनी इन्फ्लेशन को कम करे, महंगाई को कम करे। और गिवन यूएस की इकॉनमी इंतहाई पावरफुल इकॉनमी है, इंतहाई इन्फ्लुएंशियल इकॉनमी है, तो वो दुनिया की सारी इकॉनमीज़ को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती है, क्योंकि जो ग्लोबल करेंसी है वो यूएस डॉलर है, राइट। तो इस वक्त जो एफओएमसी मीटिंग हो रही है आज या कल फेड रिज़र्व की, उसमें वो लोग ये तय करेंगे कि हम लोगों ने नवंबर के अंदर इंटरेस्ट रेट कितना बढ़ाना है। अब इंटरेस्ट रेट क्यों ज़रूरी है? क्योंकि जैसे मैंने शुरू में कहा कि दुनिया का पूरा निज़ाम एक क्रेडिट सिस्टम के ऊपर चल रहा है, यानी कि अगर मुझे घर ख़रीदना है तो मैं जाके क्रेडिट बोरो करूँगी। इन जनरल, यूजुअली, नॉर्मली मैं बात कर रही हूँ। मैंने नई गाड़ी ख़रीदनी है तो मैं जाके लीज़ पे लूँगी, जिस पे मैंने इंटरेस्ट पे करना है। पैसा बोरो कर रही हूँ फ्रॉम द बैंक और मैं पर मंथ उसके ऊपर इंटरेस्ट पे कर रही हूँ, राइट। लेकिन अगर इंटरेस्ट रेट इतने ज़्यादा बढ़ जाएँ कि मेरी अफोर्डेबिलिटी कम हो जाए, क्योंकि इन्फ्लेशन ऑलरेडी बढ़ी हुई है, मुझे सबसे पहले अपने बिल्स पे करने, रादर कि मुझे एक नई गाड़ी ख़रीदनी है, मुझे बिल्स पे करने कि मैंने एक और घर ख़रीदना है। और अगर लेट्स से मैं रेंट पे कर रही हूँ तो मैं रेंट पे करूँगी या मैं जाकर नया घर ख़रीदूँगी, क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स बहुत बढ़ गए हैं। तो फेड एवरी मंथ, तकरीबन एवरी मंथ इंटरेस्ट रेट बढ़ा रही है, जो कि काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से लोगों के पास डिस्पोजेबल इनकम कम है, जिसकी वजह से वो इन्वेस्ट नहीं कर रहे। वो रादर व्हाट दे डूइंग कि वो अपने डॉलर को होल्ड ऑन करना चाह रहे हैं, क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, फियर बढ़ रहा है मार्केट में कि अब रिसेशन आ जाना है, इन्फ्लेशन इतना बढ़ गया है कि रिसेशन आ जाना है, यानी कि इकॉनमी जो है वो रिसेस हो जाएगी, यानी कि रुक जाएगी, उसकी ग्रोथ बंद हो जाएगी, जिसकी वजह से लोग रिस्की एसेट्स जैसे कि क्रिप्टो करेंसीज या टेक स्टॉक्स, उसमें कम पैसा डालते हैं, जिसकी वजह से उस एसेट की डिमांड कम हो रही है। सप्लाई तो इतनी ज़्यादा, ये डिमांड कम होने की वजह से प्राइसेस डिप कर रही हैं।